हे गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फ़िरोज़ और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ट्रॉली में बालू मापने का सबसे आसान तरीका। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं या मकान बनवाने का इरादा कर चुके हैं, क्योंकि जब मकान बनेगा तो मटेरियल आपके साइड पे आएगा ट्रॉली के ज़रिए से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उस ट्रॉली को मापा कैसा जाए। ठीक है, तो हम अपने मिस्त्री अपने कॉन्ट्रैक्टर से नपवाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई का घर बना रहे हैं, अपना मेहनत करके बना रहे हैं, तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए कि कैसे नापा जाए। हम किसी पर भरोसा क्यों करें? और यकीन मानिए, ये भरोसे का फ़ायदा मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं। वो कई बार दुकानदारों से वो मिली भगत से वो आता है कम क्वांटिटी में हमारा माल, ठीक है, और उसको ज़्यादा बताते हैं और उसका वो कमीशन खा जाते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं कि ट्रॉली की माप कैसे किया जाए। अब कहीं के भी रहने वाले हों, आप शहर के हों, गांव के हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ भी हों, इतने आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके साइड पे मटेरियल आ रहा है, आप ट्रॉली के ऊपर जाइए, ठीक है, आप माप करिए, जो भी रेट हो पेमेंट करिए, काम ख़त्म। ट्रॉली नापने के लिए आपके पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास खुद का इंची टेप होना चाहिए। वो दुकानदार का इंची टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, खुद का इंची टेप होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं, यकीन मानिए अभी बताने वाला हूँ, आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये तो दोनों चीज़ें थी, लेकिन हम तो भैया किसी और से नपवा रहे थे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, तो आपको किसी की भरोसे की ज़रूरत नहीं है। चलिए सीखते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रॉली मापने के दो तरीक़े होते हैं। एक इंच में निकाला जाता है और एक फिट में निकाला जाता है। लेकिन आपको फिट में नहीं निकालना है, आपको इंच में निकालना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इंच में लिखा है, तो आपको इंच में ही निकालना है। आप इसको गांठ बांध लीजिए, कहते नहीं है कि गांठ बांध लो, तो आपको इंच में ही निकालना है। अब आप कहेंगे भैया इंच में क्या है निकालना है, फिट में क्यों नहीं निकाल सकते? फिट में भी निकलता है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होता है उससे गलती होती है। और यहीं पर दुकानदार मौके का फ़ायदा उठा करके अपने कस्टमर को चूना लगाते हैं और उनसे पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे वो दुकानदार चूना लगाते हैं, तो वो भी आप देखिएगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि ट्रॉली मापने का सही तरीका क्या है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको इंच में निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ट्रॉली है, मैंने इसको बनाया है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई है, ये अंदर वाली ये ऊंचाई है। ठीक है, आप समझ गए ये चीज़। देखिए मिसाल के तौर पर आप जो भी ट्रॉली मंगा रहे हैं उसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो सकती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मैंने लंबाई 105 इंच लिखा है, चौड़ाई मैंने 66 इंच लिखा है और ऊंचाई मैंने 30 इंच लिखा है। तो आपको निकालना कैसे है? तो आपको ट्रॉली की माप करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंच में। ठीक है, तो मैंने इंच में लिख दिया। अब इसको हम लोग समझते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 105 इंच। ठीक है, तो हम गुणा कर देंगे। अब इसकी चौड़ाई कितनी है? 66 इंच। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 इंच। इन तीनों को हमको गुणा करना है और तीनों का गुणे का जो माप आएगा, ठीक है, उसको हमको लिखना है। तो हम कर लेते हैं, कितना है? 105 गुणे 66 गुणे 30, ये आ रहा है 2,07,900। ठीक है, 2,07,900। ठीक है, अब हमको इसमें 1728 का भाग देना है। कितना? 1728 का भाग देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो समझ में आ गया कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंच में निकालना है, लेकिन ये 1728 कौन सा मसला है? तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन पहले हम निकालना, मतलब ट्रॉली में कितना माल है पहले वो समझ लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कितना हो गया? 2,07,900। हमको इसको भाग देना है 1728। 1728 से जब भाग देंगे हम, तो ये हमारा जो मटेरियल है वो 120 फिट निकलेगा। ठीक है, यानी जो भी आप मटेरियल मंगवा रहे हैं, मोरंग, बालू, गिट्टी, डस्ट,
कोई भी मटेरियल मंगवा रहे हैं जो माप करके लिया जाता है, तो अगर उसकी लंबाई 105 है, चौड़ाई उसकी 66 है और उसकी ऊंचाई 30 है, जो जब गुणा करेंगे तो 2,07,900 बनेगा। 1728 से आपको भाग देना है, तो ये टोटल आपका 120 फिट आपका ट्राली में माल है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1728 में। चलिए, तो दोस्तों अब हम 1728 क्या है इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1728 क्या है इसको हम अच्छे समझते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जब हमें इसको फिट में निकालना है तो हमें 12 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक फिट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो जैसे हमने इंच को गुणा किया है तो कितना निकला? 2,07,900 इंच। ठीक है, अब हमें इसे फिट में निकालना है तो हम इसे 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1728। ये 1728 है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? 2,07,900 में जब 1728 से भाग देंगे तो 120 फिट हमारा मटेरियल निकलेगा। समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं समझ में आ रही है बात? अगर आपको 1728 समझ में नहीं आ रही है तो भाड़ में गई है फार्मूले, आप बस ये समझ लीजिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंच में जब आप गुणा करेंगे और जो भी एक नंबर निकलेगा यानी जितना इंच निकलेगा उसमें आपको 1728 से भाग देना, काम खत्म। जब 1728 से आप भाग देंगे तो जितना फिट मटेरियल होगा उतना निकल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आसानी से आप खुद निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गलत तरीका क्या है और आपको कैसे चूना लगाया जाता है। चलिए, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ट्रॉली मापने का गलत तरीका क्या है। जब हम फिट में मापते हैं तो उसमें गलती कर जाते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फिट में मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल मापा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तब। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फिट में नहीं माप सकते। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे माप नहीं सकते, और इसी का फ़ायदा दुकानदार उठाते हैं और आपको हज़ारों का चूना लगा देते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आप समझिए, जैसे ये लंबाई 105 इंच, जो इंच में लिखा है लंबाई है, जब इसको फिट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 8 फिट 9 इंची। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लिखते हैं इसको चौड़ाई को 66 को तो हम लिखते हैं 5 फिट 6 इंची। इस पर फिर लिखते हैं हम जो ऊंचाई है 30 इंच को, उसको लिखते हैं 2 फिट 6 इंची। जिसको नॉलेज नहीं होता है और वो क्या करते हैं, इन तीनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब तीनों को हम गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 8.9 गुणे 5.6 गुणे 2.6 कितना आ रहा? 129.5 फिट। ठीक है, हमने जब इंच में निकाला था तो 120 फिट निकला था, और जब हम इसको निकाल रहे हैं फिट में तो 129 निकल रहा है, यानी 9 स्क्वायर फिट ज़्यादा। अगर 100 रुपये स्क्वायर फिट अगर मटेरियल का रेट है तो अगर इस तरीके से अगर आप निकालते हैं या दुकानदार निकालता है, आपको सीधा सीधा 900 रुपये का चूना लग जाएगा। समझ रहे? मैंने पहले इससे आपसे कहा था कि जब आप फिट में निकालते हैं तो ये गलती हो जाती है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है, ये जो नंबर है गलती यहाँ होती है। जब हम फिट में जब गुणा कर रहे हैं तो इसको भी फिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको इंच में नहीं रखें क्योंकि ये इंच में है। फिट में क्या होगा? 8 फिट 0.75 फिट। ठीक है, गुणे 5.5 फिट गुणे 2.5 फिट। अब इन तीनों को गुणा कर लीजिए, कितना है? 8.75 गुणे 5.5 गुणे 2.5। देखिए 120 निकला, 120। यानी देखिए ये भी मैंने फिट में निकाला है, बिल्कुल सही निकला, जो इंच में निकाला था वही निकला, लेकिन ये भी फिट में निकला है जो गलत निकला है। और यहीं पर धोखा हो जाता है, और यहीं पर जो दुकानदार होते हैं वो जिन कस्टमर को मालूम नहीं होता है, वहीं पे धोखा काम करके वो लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और गलती कहाँ होती है? जहाँ पर 2 रुपये सस्ता मिलता है वहाँ मटेरियल जाता है, वहीं नापने पर वो लोग धोखा करके ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से समझेंगे, पीछे जाके देखिएगा तो वीडियो समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आ रही है तो सिंपल सा फार्मूला है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना है आपको, वो भी इंच में करना है, फिट में नहीं करना है, इंच में करना है, और उसको 1728 से भाग दे देना है। जो भी आपका मटेरियल होगा वो निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिए, हम आपका उसको जवाब बहुत जल्द देंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो अच्छे से तो आप कमेंट करिए। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में और समझाने की कोशिश करेंगे, और साइट पर जा कर के ट्रॉली को माप करके भी समझाने की कोशिश करेंगे कैसे नापा जाए। मैंने अपनी तरीके से कोशिश किया कि आपको समझा सकूं, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ठीक है। और आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।